हाँ भाई, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे असेसमेंट ऑफ बिहेवियर। आज का जो टॉपिक है वो है अपना बिहेवियरल असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ बिहेवियर। लिख देता हूं मैं, बिहेवियरल असेसमेंट। आज का ये जो अपना टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट क्या होता है? आपने असेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। कुछ ऐसे डेफिनेशन होती है कि असेसमेंट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस टू कलेक्ट डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा और उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, असेसमेंट की बेसिक परिभाषा है, आपने पढ़ी होगी। अब आता है बिहेवियरल असेसमेंट। ठीक है, तो बिहेवियरल असेसमेंट क्या होता है? बिहेवियरल असेसमेंट इज ए प्रोसेस, क्या? सिस्टमेटिक प्रोसेस। असेसमेंट सिस्टमेटिक होता है, इसलिए बिहेवियरल असेसमेंट भी क्या होगा? सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। इसलिए बिहेवियरल असेसमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस टू कलेक्ट डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सन। ठीक है, इसमें डाटा क्या होगा? बिहेवियर ऑफ पर्सन। असेसमेंट है, उसमें सिर्फ बिहेवियर जोड़ना है तो बिहेवियरल असेसमेंट बन जाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं कि जो बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं हम क्यों करते हैं, इस बिहेवियरल असेसमेंट से हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाई, क्यों करते हैं, इसके आउटकम क्या होते हैं बिहेवियरल असेसमेंट के। तो पहली जो चीज है वो ये है टू नो करंट लेवल ऑफ स्किल बिहेवियर। किसी भी पर्सन का हम बिहेवियरल असेसमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो पहला पर्पज होता है, पहला उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर अभी प्रेजेंट में जब बिहेवियरल असेसमेंट हो रही है तब क्या क्या स्किल बिहेवियर उसके अंदर हैं। ठीक है, दूसरी बात प्रॉब्लम बिहेवियर ए टाइम ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट। उस टाइम पे करंट लेवल क्या है प्रॉब्लम बिहेवियर्स का, कितने प्रॉब्लम बिहेवियर्स उसके अंदर हैं। ये चीजें हैं बिहेवियरल असेसमेंट का उद्देश्य, ये चीजें हमें पता चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेथड्स की। मेथड्स ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट। सबसे पहले मेथड तो है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप सबको पता है क्या होता है। इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 1-to-1 सिचुएशन में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस होता है इंटरव्यू। ठीक है, इसमें मतलब अगर बच्चे का है, किसी का भी है, तो जो भी इंटरव्यू ये होता है, इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो उससे एक रेपो बिल्ड करता है ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू वाले से जानना चाहता है। ठीक है, रेपो बिल्ड किया जाता है, 1-to-1 होता है, फेस टू फेस होता है। ठीक है, और वर्बल होता है, वर्बली होता है, बातचीत करते हैं इसमें। और ये जो है काफी हद तक रिलायबल होता है, रिलायबल भी होता है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है अपना बिहेवियरल असेसमेंट का, ये है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो बच्चे से कोई भी स्किल करवा के देख सकता है, डायरेक्ट कोई भी स्किल करवाएगा और उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, फिर आता है बिहेवियरल चेकलिस्ट। चेकलिस्ट, इसमें क्या होता है, चेकलिस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखिए, चेकलिस्ट जो होती है वो होती है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ हमें टिक मार करना होता है कि ये है, नहीं है, सही, गलत, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको सिर्फ टिक करना होता है। चेकलिस्ट में बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उनको सही गलत ये हमें करना होता है। ठीक है,
एक मतलब टेबल बनी होती है, इसमें लेफ्ट राइट या रोंग का हमें क्या करना होता है, या तो राइट या रोंग, ये हमें करना होता है। जैसे अपने स्पेशल एजुकेशन के जो टूल्स हैं, जिनमें FACP हो गया, बेसिक MR हो गया, ETC, जो इसके अलावा और भी हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, जिसमें बेसल MR हो गया, VAPS, MDPS, सारे इसी में आते हैं। चेकलिस्ट आपने जरूर देखी होंगी। तो ये जो तरीके हैं ये चेकलिस्ट के अंदर आते हैं। ये भी एक बिहेवियरल असेसमेंट का तरीका है। ये सारे जो हैं ये इफेक्टिव तरीके हैं और इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जो अपना पेपर है ABA का, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए इनका जो सबसे सुटेबल होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने देख लिया मेथड्स कौन से हैं, अब बात करते हैं कब, वेन बिहेवियरल असेसमेंट कब किया जाता है। तो देखिए, कोई भी इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है, उसके स्टार्टिंग में मिड में और एंड में। स्टार्टिंग ऑफ इंटरवेंशन प्रोग्राम, मिड ऑफ इंटरवेंशन प्रोग्राम, या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं उसके बीच में, और एक बार जब एंड होता है, जब फाइनल इवेल्युएशन होता है, तब हम ये बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में समझाया है। कब क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं इसके। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। जो बिहेवियरल असेसमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, बिहेवियरल जो असेसमेंट है, सबसे पहले हमने देखा क्यों करते हैं, उसी में 2 पॉइंट थे। हमें पता चल जाता है कि स्किल बिहेवियर क्या क्या है और प्रॉब्लम बिहेवियर क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो पहली बात तो यह है कि हमें पता चल जाता है कि अभी प्रेजेंट में क्या क्या स्किल बिहेवियर पर्सन के अंदर, जो भी बच्चा है उसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरी चीज पता चल जाती है क्या क्या प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे के अंदर है। ठीक है, ये 2 चीज तो हमें पता चल ही जाती हैं। फिर दूसरा है स्किल बिहेवियर कौन से हैं, कौन से नहीं है, ये पता चल जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम बिहेवियर है। ठीक है, स्किल बिहेवियर नहीं होगा, वो प्रॉब्लम बिहेवियर होगा, कॉमन बात है। आगे बात करते हैं कि कौन सी स्किल बिहेवियर हमें टारगेट करनी है, यानी हमें अपना जो गोल है वो पता चल जाता है, कौन सी स्किल बिहेवियर बच्चे को सिखाने की जरूरत है। ठीक है, फिर है कौन कौन से जो प्रॉब्लम बिहेवियर हैं उनको मैनेज करने की जरूरत है। इसी में आ गया कौन कौन से प्रॉब्लम बिहेवियर हैं जिनको टारगेट करना है, हमें बच्चे को कम करना है। ठीक है, फिर आता है जो बीच में करते हैं बिहेवियर असेसमेंट, मिड में, उससे एक चीज और पता चलती है कि जो भी टूल्स टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं वो बच्चे के लिए इफेक्टिव हैं या नहीं, ये भी हमें बीच में पता चल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कि जो बिहेवियरल असेसमेंट है ये क्यों होती है, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। जो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो क्यों होता है उसका हम करते हैं फंक्शनल एनालिसिस। या फिर जो आपका एक टॉपिक होता है गोल सिलेक्शन का, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बिहेवियरल गोल्स का, वो और ये दोनों एक साथ ही हैं, एक जैसे ही हैं, एक बार में ही समझा देता हूं मैं। अपना है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर होता क्या है। तो आपको पता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको
अपने इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में एडजस्ट करने में बाधा उत्पन्न करती है, बैरियर का काम करती है, वो होता है प्रॉब्लम बिहेवियर। अब फंक्शनल एनालिसिस कैसे करते हैं, देखिए पहले, या फिर सिलेक्शन ऑफ गोल्स कैसे करते हैं, गोल सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो दोनों एक में ही है। देखिए आपको पता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम बिहेवियर है किसी ना किसी गोल के कारण ही घटित होता है, कोई न कोई स्टिमुलस होता है तभी ये घटित होता है, बिना किसी कारण के ये घटित नहीं होता। चाहे प्रॉब्लम हो या स्किल, दोनों किसी न किसी कारण से ही घटित होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए दो बच्चों में सेम बिहेवियर है, सेम बिहेवियर शो हो रहा है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम बिहेवियर है, दो बच्चों में सेम है, जरूरी नहीं कि जो स्टिमुलस है, जो स्टिमुलस है वो भी सेम हो, यानी जो कारण है प्रॉब्लम बिहेवियर होने का वो भी सेम हो, सब बच्चों में ये अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम इंडिविजुअल बच्चे का बिहेवियर एनालाइज करते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि मेन जो रीजन है, कारण है, वो क्या है, ठीक है भाई। अब देखते हैं फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर या सिलेक्शन ऑफ गोल्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो बिहेवियर हम देखते हैं वो बच्चे में ये देखते हैं कि बच्चे में सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर तो नहीं है। सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर, इसका मतलब है ऐसा कोई बिहेवियर जिससे बच्चा खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है, खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे अपने आप को मारने लगते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कई बार जैसे बच्चे खुद का सिर पटकने लगते हैं, या फिर खुद को ही काटने लग जाते हैं, कील वगैरह खुद को ही चुभोने लग जाते हैं, खुद कूद जाते हैं। मतलब बच्चे को मान लीजिए बहुत तेज गुस्सा आ गया, उसने अपनी नस काट ली, हाथ काट लिया, ऐसा कोई भी बिहेवियर जो है वो सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने वाला जो बिहेवियर है वो इसमें आ जाएगा। दूसरा जो बिहेवियर हम देखेंगे सिलेक्शन करते टाइम गोल्स का या फिर फंक्शनल में, वो है पहला तो खुद का, दूसरा है हार्मफुल फॉर अदर्स। ऐसा बिहेवियर जो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो, जैसे दूसरे बच्चों के ऊपर थूकना, उनको पत्थर मारना, गाली गलौज करना, या मतलब बेसिक बात यह है कि पहला खुद के लिए हानिकारक, दूसरा खुद से अलावा किसी के लिए हानिकारक हो, ऐसा बिहेवियर। तीसरा है एज अनअप्रोप्रिएट, एज इनअप्रोप्रिएट, बिहेवियर। एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कौन सा होता है, जो हमारे समाज में कुछ स्टैंडर्ड है कि इतने साल के बच्चे को ये बिहेवियर आना चाहिए, अगर वो बिहेवियर बच्चा शो नहीं करता है, मान लीजिए बच्चा 10 या 12 साल का है और पैंट में टॉयलेट करता है, तो वो एज अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कहलाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी जो बिहेवियर है उनका सिलेक्शन हम तीसरे नंबर पे करते हैं। फिर चौथे नंबर पे करते हैं बिहेवियर जो लर्निंग को डिस्ट्रैक्ट करे या फिर लर्निंग में डिस्टरबेंस डाले, बिहेवियर विच डिस्टर्ब लर्निंग। ऐसा कोई भी बिहेवियर जो लर्निंग को डिस्टर्ब करे वो चौथे नंबर पे आएगा। पांचवें नंबर पे आएगा सोशली अनएक्सेप्टेबल। सोशली अनएक्सेप्टेबल कौन सा बिहेवियर होता है, ऐसा बिहेवियर जो हमारे समाज के मानदंडों के ऊपर खरा नहीं होता है, या फिर हमारे समाज में ऐसे बिहेवियर्स को गलत माना जाता है, वो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा। अब बात करते हैं गोल्स का सिलेक्शन कैसे करें। मान लीजिए हमारे पास टूल है, हमने किसी भी टूल जैसे FACP, बेसिक MR, VAPS या बेसल MR, जिससे भी हमने मान लीजिए असेसमेंट किया है, उसमें अगर हमें गोल्स का सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले हम उस गोल को चुनेंगे जिसमें ये कंडीशन पूरी हो रही हो, ठीक है।
सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर अगर बच्चे में है तो पहली प्रायोरिटी अपनी ऐसा गोल सिलेक्शन की होगी जिसमें ये चीज हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐसा, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, और लास्ट में ऐसा बिहेवियर चूज करते हैं जो बच्चे के लिए सबसे कम वो हो, सोशली अनएक्सेप्टेबल इन सब के बाद में आता है। अगर बच्चे में इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो पहले ये गोल सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। अब बात करते हैं कि जो बिहेवियर हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर जो हैं वो क्यों होते हैं। बात तो ये भी जरूरी है ना कि भाई जो बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर है वो किन कारणों से होते हैं, क्या इसके कोज हैं या फिर क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। कोज, फैक्टर्स, ठीक है, या फंक्शंस भी कह सकते हैं, इतना ही काफी है, ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। अब देखिए क्या क्या कारण है, किन वजहों से, या फिर हम कह सकते हैं स्टिमुलस क्या क्या है जिनसे प्रॉब्लम बिहेवियर होता है बच्चों में। तो देखिए पहला है अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग, अटेंशन सीकिंग का मतलब होता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद के ऊपर अटेंशन दिलाना चाहते हैं दूसरे लोगों की, चाहे वो क्लास की बात हो या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह की या घर में। कई बार ऐसी हरकत करते हैं बच्चे जिनसे दूसरे लोग उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करें, ठीक है। जैसे भाई कई बार मुंह बनाना या कुछ ऐसी हरकत करना जिससे बार बार टीचर उनको टोके, बार बार शरारत करना, ये उनका स्टिमुलस है कि उनके अंदर अटेंशन सीकिंग की भावना है, ये स्टिमुलस का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए बच्चा बार बार शरारत कर रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है या कोई भी ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो ये आता है अटेंशन सीकिंग में। टीचर को इसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको इग्नोर करना चाहिए ताकि इस चीज को, जो अटेंशन सीकिंग वाली जो बिहेवियर है उसको बढ़ावा नहीं मिले, ठीक है। दूसरा है सेल्फ स्टिमुलस। सेल्फ स्टिमुलस का क्या मतलब है, कभी कभी जो बच्चे हैं वो एक ही प्रकार की एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं, जैसे बैठे बैठे अपनी उंगली को चबा रहे हैं, बैठे बैठे हिल रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं, बार बार थूकना हो गया, चोक खाना हो गया। कई बार ऐसे हैं कि भाई जैसे मिट्टी खाना है, वो भी इसी में आ गया सेल्फ स्टिमुलस में। अंदर से मतलब एक इच्छा जागृत होती है ये करने की, तो वो होता है सेल्फ स्टिमुलस। ये भी बच्चों को के लिए हानिकारक है। इसमें क्या है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए या उनको बार बार टोकते रहना चाहिए। ऐसा बिहेवियर जब भी बच्चा करे तो बच्चे को टोकना चाहिए या बच्चे को बिजी रखना चाहिए ताकि बच्चा ये है इन जो बिहेवियर है इनको करे ही ना, या बच्चे के ध्यान में ही ना आए ऐसे बिहेवियर। तीसरा है इस लैक ऑफ स्किल बिहेवियर। आपको पता है कि जब मान लीजिए स्कूल में होमवर्क दिया जाता है और बच्चा नहीं करके लाता है तो बच्चा बहाना बनाता है कि सर कॉपी घर पे रह गई, लाइट नहीं थी, जो भी है, तो वो होता है लैक ऑफ स्किल बिहेवियर, ठीक है। उसको पता है, या फिर बच्चा पेट का दर्द का बहाना बना लेता है, उसको पता है कि हमें मान लीजिए कुछ याद करने को दिया है और वो हमने याद नहीं किया है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बहाना लगाएगा कि सर हमने हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उसके अंदर स्किल बिहेवियर की कमी है, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना लगाता है और एक्टिविटी करने से बच जाता है, ठीक है। तो ये है लैक ऑफ स्किल बिहेवियर। ये कुछ वो थे फैक्टर्स थे, इसके अलावा और देखते हैं एक दो। लैक ऑफ स्किल बिहेवियर हो गया। अब आता है मटेरियल फैक्टर। मटेरियल फैक्टर कौन से होते हैं, मान लीजिए बच्चे को आदत है, इसमें लगभग खाने वाली चीजें होती है, जैसे बच्चे को आदत है कि उसको कुछ अच्छा बिहेवियर, जैसे गिनती काउंटिंग सुनाने पर, पहाड़े सुनाने पर, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे को पहाड़े सुनाए, बच्चे ने 20 तक, तो उसको टॉफी मिल गई, चॉकलेट मिल गई या उसको खेलने को मिल गया, तो इस प्रकार की आदत हो जाती है ना। तो बच्चा
बार बार फिर वही बिहेवियर शो करने लग जाता है, उसको चॉकलेट मिलेगी तभी वह काम करेगा। ठीक है, ये मटेरियल या टेंजिबल फैक्टर होता है। इसके आगे आता है एस्केप। इसमें क्या होता है, कई बार जो बच्चे होते हैं ना, अपने आप को जो वो खुद नहीं कर पाते ना, वैसी सिचुएशन से दूर भागते हैं। मान लीजिए कोई काम है, वो टीचर ने बच्चों को करने के लिए दिया है और बच्चा नहीं करके लेकर आता है, तो टीचर बार बार अगर ऐसा ही हो रहा है, टीचर क्या कहेगा, तुमसे नहीं होगा। वो काम बच्चा नहीं करना चाहता, इसलिए वो नहीं कर रहा है, ताकि टीचर उसको दोबारा कहे ही नहीं और वो उस काम से बच जाए। ठीक है, या फिर इसमें यह भी हो सकता है, मान लीजिए क्लास में टीचर क्या कर रहा है, कोई भी चैप्टर लर्न करने को दिया था वो सुन रहा है, बच्चा उससे पहले ही शरारत करने लग जाएगा, ताकि जो टीचर है उसको वो क्लास के बाहर खड़ा कर दे, पनिशमेंट देकर बाहर भेजे, ताकि वो जो चैप्टर सुन रहे हैं टीचर वो उसको ना सुनाना पड़े, मतलब वो उससे बच जाए। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे प्रॉब्लम बिहेवियर जो है घटित होता है। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं कि जो फंक्शनल एनालिसिस हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक मॉडल यूज में लिया जाता है जिसको कहा जाता है ABC मॉडल। प्रॉब्लम बिहेवियर को एनालाइज करने का एक मॉडल है, फंक्शनल एनालिसिस करने का ABC मॉडल। ठीक है, A फॉर एंटीसीडेंट, B फॉर बिहेवियर। मैंने किसी पहले की वीडियो में भी ये बताया था, आज इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये है कॉन्सिक्वेंसेज। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्त। ठीक है, ए फैक्टर में कई चीजें आती हैं जिससे कोई भी जो बिहेवियर है, कोई भी बिहेवियर है वो घटित होता है। एंटीसीडेंट किन कारणों से घटित होता है, टाइम क्या था, कितनी देर के लिए, किसके साथ, ठीक है, कहां पर और क्यों, ये सारी चीजें एंटीसीडेंट में आती हैं। जैसे टाइम देखते हैं हम कि भाई मान लीजिए कोई भी बिहेवियर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, बच्चा बार बार खड़ा हो रहा है, बच्चा बार बार अपना सर पटकने लग जाता है या बार बार थूकता है, ऐसा कोई भी एक स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर हम लेते हैं, तो उसका देखते हैं कि वो टाइम स्पेशली किस टाइम पे वो जो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो हो रहा है। फिर दूसरा देखते हैं किसके साथ मतलब बच्चे के साथ कौन होता है, कौन पर्सन होता है उसके आसपास जब वो बिहेवियर होता है। तीसरा है प्लेस, कौन सा स्थान, जहां पे जैसे प्लेग्राउंड में, क्लास में, घर में, कहां हो रहा है। और तीसरा लास्ट है क्यों, ये जो है प्रॉब्लम बिहेवियर क्यों हो रहा है। ठीक है, ये बिहेवियर होने से तुरंत पहले क्या होता है, कौन सी बात होती है, वो वाई में आती है, क्यों घटित होता है, ये सारी चीजें हैं ए फैक्टर में हम देखते हैं एंटीसीडेंट में। फिर आता है बिहेवियर में देखते हैं कि ये चीजें होने के बाद जो बिहेवियर होता है, जैसे बच्चे ने थूक दिया, बच्चा बार बार हिल रहा है, बच्चा बार बार अपना सर पटक रहा है, बिहेवियर वो होता है। ठीक है, इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, आगे पढ़ेंगे बिहेवियर रिकॉर्डिंग टेक्निक में। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी बिहेवियर होता है, प्रॉब्लम या स्किल किसी ना किसी वजह से होता है, हमने ये चीज देखी है। ठीक है, तो अब आ गया कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो जिस वजह से बच्चा ये बिहेवियर कर रहा था उसका क्या परिणाम निकलता है। ठीक है, क्या रिएक्शन होता है, मान लीजिए जिसके भी साथ है उसका क्या रिएक्शन होता है, वो सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेज में आते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ने बिहेवियर किया और उसको कुछ खाने को मिल गया, उसको एस्केप वाला, उसको मतलब जो स्किल थी उससे दूर कर दिया गया, तो जो काम बच्चा नहीं करना चाहता था उससे अलग कर दिया। ये जो सारी चीज हैं कॉन्सिक्वेंसेज में आती हैं। ठीक है, तो आसपास मतलब जो भी परिणाम निकलते हैं, बच्चा बिहेवियर करता है उसके बाद जो परिणाम निकलते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज में हम देखते हैं। और करता क्यों है, हमने देखा था बच्चा अटेंशन सीकर है, स्किल बिहेवियर की बच्चे के अंदर कमी है, या फिर
सेल्फ स्टिमुलस हो रहा है, बच्चे को कुछ खाने की चीज चाहिए या खुद को बचा रहा है बच्चा, ऐसी चीजें होती हैं जिस कारण से बच्चा बिहेवियर करता है। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक था वो था फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर का। ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने समझाया है अच्छे से आपको समझ आया होगा। दोस्तों अच्छे से समझ में आया तो शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।